दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि सिंह लग्न की कुंडली में सूर्य ग्रह 12 गुरु में क्या फल देता है। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सूर्य इस कुंडली में पहले घर का मालक होता है, यानी कि पहले घर से देखा जाता है जातक की सेहत कैसी होगी, उसका स्वभाव कैसा होगा, उसका रंग रूप कैसा होगा, पर्सनैलिटी कैसी होगी, सर कैसा होगा, मस्तक कैसा होगा। ये चीजें हम पहले घर से देखेंगे। तो अगर देखो जी किसी का सूर्य पहले घर में बैठा है तो पहले घर में सूर्य क्या फल देगा, पहले हम उसकी बात करते हैं। पहला घर सूर्य का अपना घर होगा। यहाँ पे जो 5 लिखा है ये सिंह राशि है जो कि सूर्य का अपना ही घर है। तो पहले घर में सूर्य अगर बैठा है तो बहुत बड़े लेवल पे अच्छे फल देगा, क्योंकि अपने घर में बैठा है। यहाँ पे एक योग बनेगा जिसे कहते हैं रविकृत राजयोग, जो कि पंच महापुरुष योगों में से उत्तम योग है। तो क्या अच्छे फल देगा? जातक की सेहत बहुत अच्छी होगी, जातक का स्वभाव अच्छा होगा, पर्सनैलिटी अच्छी होगी। सूर्य देखो जी एक राजा ग्रह है। जातक की इच्छा होगी राजा के समान जीवन जीने की, और वो जिएगा भी। मतलब ऐसे जो जातक होते हैं, या तो वो सरकारी नौकरी में होते हैं, वैसे 100 में से 90% जो कुंडलियां हमें सूर्य जब पहले घर में होता है सिंह राशि में, तो ऐसे जो लोग होते हैं वो सरकारी नौकरी में होते हैं, या फिर वो राजनीति में होते हैं, या इसके अलावा भी सरकारी क्षेत्रों से उनको मतलब किसी न किसी प्रकार से लाभ मिल ही जाता है। इसके अलावा सूर्य पिता का कारक है, पिता का भी सुख अच्छा देगा, पिता की सपोर्ट मिलेगी। और सूर्य देखो जी मान प्रतिष्ठा का कारक है। ऐसे जातक को मतलब मान प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा मिलती है, अपने परिवार का नाम रोशन करते हैं। लेकिन सूर्य यहाँ पे खराब फल भी देगा। वो क्या देगा कि सूर्य पहले घर से सातवीं दृष्टि से सातवें घर को देखेगा। सातवां घर होता है पति पत्नी का, और सातवें घर में 11 लिखा है कुंभ राशि। तो सूर्य सातवें घर का नुकसान करेगा, यानी कि पति पत्नी में लड़ाई झगड़े भी रहेंगे। तो अगर देखो जी आपका सूर्य पहले घर में है तो अच्छे फल आपको हमने बता दिए, बुरे फल भी बता दिए हैं। लेकिन अगर आपका सूर्य यहाँ पे 0 डिग्री का है, 1 डिग्री का बैठा है, या वो 28-29 डिग्री का है, तो यहाँ पे आप उसका बल बढ़ाने के लिए उसके उसके रत्न माणिक्य को धारण कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर सूर्य यहाँ पे राहु के साथ बैठा है तो अच्छे फल में कमी आ जाएगी, इसलिए आप माणिक्य रत्न धारण जरूर करना। अब देखो जी अगर किसी का सूर्य कुंडली के दूसरे घर में बैठा है, दूसरे घर से देखते हैं धन जोड़ना, परिवार का सुख और वाणी। तो सूर्य दूसरे घर में भी बिल्कुल 100 में से 80-90% तक अच्छे फल देगा। क्या अच्छे फल देगा? जातक काफी धनी होगा, परिवार का सुख अच्छा, वाणी अच्छी, और जातक खुद की मेहनत के बल पर भी धन कमाएगा, पिता से भी धन मिलेगा और सरकार से भी उसको धन मिलने के योग है। इसके अलावा सूर्य दूसरे घर से आठवें घर को देखेगा, उम्र लंबी कर देगा। और भी कई अच्छे फल दूसरे घर में बैठा सूर्य देगा। अब देखो जी अगर सूर्य किसी का यहाँ पे बैठा है तीसरे घर में, 100 में से 70-80% खराब फल देगा। खराब फल ज्यादा देगा क्यों? क्योंकि तीसरे घर में बैठा सूर्य है। यहाँ पे 7 लिखा ही है तुला राशि, जो कि सूर्य की नीच राशि है। तो उस नीच का देखो जी जो सूर्य है वो कहा जाता है कि 1000 राजयोग नष्ट कर देता है। तो अगर किसी का सूर्य तीसरे घर में बैठा है वो खराब फल एक तो पहले घर से रिगार्डिंग देगा, मतलब क्योंकि पहले घर का मालक है। देखो जी सूर्य जहां भी जाएगा वो पहले घर को रिप्रेजेंट कर रहा है, पहला घर है शरीर। तो सूर्य की वजह से जातक की हेल्थ खराब रहेगी, उसको हेल्थ को लेके कोई ना कोई दिक्कतें लगी रहेंगी। इसके अलावा उसकी पर्सनैलिटी खराब कर देगा। और क्योंकि सूर्य लग्नेश भी है, लगन दोष भी बनेगा, मतलब लाइफ में स्ट्रगल भी रहेगा। लाइफ में जातकों को काफी दिक्कतें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। पिता संबंधी दिक्कतें आएंगी, सरकारी कामों में दिक्कतें आएंगी। और सूर्य देखो जी तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का। जातक के अगर छोटे भाई बहन होंगे उसको भी लेके दिक्कतें आएंगी उसको। इसके अलावा जो अच्छे फल क्या देगा, सूर्य सातवीं दृष्टि से इसे नौवें घर को देखेगा। तो नौवें घर में है सूर्य की उच्च राशि, वैसे नौवें घर का अच्छा कर देगा, मतलब जहाँ तक फिर भी देखो जी भाग्यशाली होगा। तीसरा घर मेहनत का, मतलब मेहनत उसका साथ नहीं देगी, लेकिन फिर भी भाग्य की वजह से वो जीवन में आगे बढ़ता रहेगा, भाग्य उसका फिर भी साथ देगा। और ये विदेश का भी घर है, देश विदेश की जातक यात्रा भी करेगा। मतलब अगर जन्मभूमि से दूर जाता है वहां पे जाके ज्यादा बेनिफिट भी होगा। तो यहाँ पे तीसरे घर में आपने कभी भी सूर्य का रत्न धारण नहीं करना। और अगर सवाल है कि यहाँ पे भाई सूर्य को अच्छा कैसे किया जाए, तो सूर्य को अच्छा करने के लिए आप हमेशा सूर्य के पाठ करो, जिसमें से उसका आप सूर्य कवच का पाठ करो, उसके आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करो, सूर्य का व्रत विरह सत्य कथा करो, आरती करो, उसके मंत्रों को एक बार सिद्ध जरूर करो आप। देखो जी आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ, अगर कुंडली घर बैठे बैठे दिखाना चाहते हैं मुझे इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो अगर किसी का सूर्य यहाँ पे बैठा है चौथे घर में, 100 में से 80-90% अच्छे फल देगा। चौथे घर में है 8 लिखा, यह है मंगल की राशि जो कि सूर्य का मित्र है। और चौथा घर होता है माता मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद का। अगर मंगल भी अच्छा होगा, क्योंकि चौथा घर का मालक मंगल अच्छा है, तो जातकों को लाइफ में अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, भूमि जमीन जायदाद सभी सुख मिलेंगे, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। और सूर्य चौथे घर से 10वें घर को देखेगा। 10वें घर को देखने से सूर्य सरकारी नौकरी के भी योग बनाएगा, या किसी न किसी प्रकार से सरकार से लाभ मिलेगा, पिता के लिए अच्छा है। और भी कई अच्छे फल।
और सूर्य पहले घर का भी अच्छा करेगा, मतलब जातक की पर्सनैलिटी अच्छी, सेहत अच्छी होगी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, तो सूर्य चौथे घर में भी अच्छे फल ही देगा। यहाँ पे भी आप मान के रत्न दान कर सकते हैं, लेकिन डिग्री अगर अच्छी है, अगर वो 10 से लेकर 20 डिग्री के अंदर बैठा है, फिर आप चाहे दान मत करें। लेकिन डिग्री अगर आपको लगता है कि वो कम है, 0 डिग्री का है, 28 29 डिग्री का, फिर आप उसकी पावर बढ़ाने के लिए, क्योंकि रत्न क्यों दान किया जाता है, वो पावर को बढ़ाता है। तो रत्न दान करने से क्या होगा, अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। अब अगर किसी का सूर्य यहाँ पे बैठा है 5वें घर में, और 5वां घर है संतान का घर, 5वें घर में 9 लिखा है, ये है गुरु की राशि, और गुरु सूर्य का मित्र है। तो सूर्य 5वें घर में भी 100 में से 90% तक अच्छे फल देगा। 5वां घर संतान का, जातकों को संतान का सुख अच्छा मिलेगा, पुत्र के योग बना देगा। 5वां घर पढ़ाई का भी है, पढ़ा लिखा जातक होगा, बहुत ज्यादा बुद्धिमान होगा। और सूर्य पहले घर का भी जातक अच्छा करेगा, मतलब सेहत अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी। इसके अलावा 5वें घर से वो 11वें घर को भी देखेगा, 11वें घर का भी अच्छा कर देगा। जातक की आमदन अच्छी होगी, इच्छाएं पूरी होंगी लाइफ में, और भी कई अच्छे फल। तो 5वें घर में बैठा भी सूर्य कई प्रकार के अच्छे फल देगा। अगर सूर्य किसी का 6ठे घर में बैठा है तो टोटली खराब फल देगा, 100 में से 70-80% खराब फल, क्योंकि 6ठे घर से देखते हैं शत्रु, रोग और कर्जा। तो क्या खराब फल देगा, क्योंकि सूर्य पहले घर का मालक है, पहला घर है शरीर, शरीर उठ के जाएगा 6ठे घर में, रोग के घर में, जातक रोगी होगा। 6ठा घर कर्जे का भी, जातक कर्जदार होगा। 6ठा घर शत्रु का, जातक के शत्रु भी बढ़ जाएंगे। तो 6ठे घर में बैठा सूर्य जातक को रोगी बना देगा, जातक को कर्जदार बना देगा, जातक के शत्रु कहीं होंगे। ये पिता का भी कारक है, पिता संबंधी भी दिक्कतें आएंगी, सरकारी कामों में दिक्कतें आएंगी। और इसके अलावा लेकिन सूर्य 6ठे घर से 12वें घर को देखेगा तो जन्मभूमि से दूर जाने के योग बनेंगे, अगर किसी का सूर्य 6ठे घर में बैठा है। तो यहाँ पे भाई कभी भी मान के रत्नदार नहीं करना। खाली सवाल है कि सूर्य को अच्छा कैसे करना है, तो वही सेम उपाय जो मैंने तीसरे घर के हिसाब से वाले बोले हैं। तो मतलब सूर्य के आप मंत्रों को सिद्ध करो, सूर्य के कवच का पाठ, स्रोत का पाठ करो, सूर्य का आप व्रत रख सकते हैं, कथा करो, आरती करो, अगर आपका सूर्य 6ठे घर में बैठा है। इसके अलावा अगर बात करते हैं सूर्य 7वें घर में बैठा है, 7वां घर है पति पत्नी का। अगर आप पुरुष हैं तो आपकी पत्नी इस 7वें घर से देखेगी। तो 7वें घर में बैठा सूर्य अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी। 7वें घर में 11 है, कुंभ राशि शनि की राशि है, जो कि सूर्य का शत्रु है। तो सूर्य अगर 7वें घर में बैठा है, 7वें घर का कुछ करेगा नुकसान। जैसे कि 7वां घर पति का है, पत्नी का है, तो पत्नी से लड़ाई झगड़े करा देगा, पत्नी से मनमुटाव होगा, कई बार तलाक होने तक भी नौबत आ सकती है, अगर शनि अच्छा ना हुआ कुंडली में। तो ये तो बुरे फल है अगर सूर्य 7वें घर में बैठा है। अच्छे फल क्या है, यहाँ से पहले घर को देखेगा तो पहले घर का अच्छा वैसे कर देगा, लग्न अधिपति योग बनेगा, मतलब जातक खुद वैसे बुद्धिमान होगा, मेहनती होगा, साहसी होगा, पराक्रमी होगा, लेकिन पत्नी के लिए अच्छा नहीं होगा सूर्य। तो सूर्य को सही करने के लिए सूर्य के वही उपाय है कि आप सूर्य के मंत्रों को एक बार सिद्ध जरूर करें, सूर्य कवच का पाठ करें, सूरत का पाठ करें, सूर्य का आप दान भी कर सकते हैं अगर पत्नी संबंधी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं आपको। और अब देखो जी, अगर सूर्य यहाँ पे बैठा है किसी का 8वें घर में, 8वां घर कुंडली का अच्छा घर नहीं होता। 8वें घर से देखते हैं आयु, मृत्यु तल कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या। 8वें घर में 100 में से 70-80% सूर्य खराब फल देगा। क्या खराब फल देगा, 8वें घर से देखते हैं बीमारी, सूर्य जाएगा बीमारी घर में, क्योंकि पहला घर शरीर है, शरीर को लेके जाके बैठा है बीमारी घर में। तो जातक को बीमारी देगा, मतलब जातक बीमार रहेगा, कोई ना कोई बीमारी लगी रहेगी, खासकर सूर्य की दशा में। इसके अलावा लग्नेश भी है, लग्न दोष बनने की वजह से लाइफ में स्ट्रगल भी रहेगा, मेहनत का फल नहीं मिलेगा, आगे बढ़ने में दिक्कतें आएंगी। और जिन चीजों का कारक है, पिता का कारक है, पिता को लेकर दिक्कतें परेशानियां लाइफ में जरूर आएंगी कोई ना कोई, या तो पिता बीमार होगा, या पिता से नहीं बनेगी, या पिता की सपोर्ट नहीं मिलेगी। इसके अलावा सरकारी कामों में दिक्कतें। लेकिन आयु के लिए अच्छा है, आयु लंबी कर देगा यहाँ पे। और यहाँ पे भी सूर्य ये दिखा रहा है कि जन्मभूमि से दूर जाने के योग बनेंगे। तो अगर आपका भी 8वें घर में बैठा, आपने वही उपाय करने हैं जो मैंने अभी बोला कि तीसरे घर में जब सूर्य हो वो उपाय करने हैं, जहाँ 6ठे घर में। तो उपाय मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि आप इसके मंत्रों को सिद्ध कर लो। सूर्य कवच का पाठ, स्रोत का पाठ तो करते रहो लाइफ टाइम। सूर्य का आप व्रत भी रख सकते हैं, कथा करो, आरती करो, और और भी कई प्रकार के सूर्य के उपाय हैं वो आप करो। रत्नदार नहीं करना कभी भी सूर्य का रत्न, आपने अगर सूर्य तीसरे घर में बैठा है, 6ठे घर में है, 8वें घर में, इन घरों में रत्नदार नहीं करना कभी भी, चाहे वो कैसा भी बैठा है। अगर आपका सूर्य यहाँ पे 9वें घर में बैठा है, 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। सूर्य देखो जी 9वें घर में मेष राशि में बैठेगा, जो एक लिखा है ये मेष राशि सूर्य की उच्च राशि, मतलब सूर्य यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे अच्छे फल देगा, 100 में से 90% अच्छे फल। क्या अच्छे फल देगा, 9वें घर से भाग्य देखते हैं, शरीर जाके भाग्य घर में बैठा है, मतलब जातक परम भाग्यशाली होगा, जातक का भाग्य कदम पदम पर साथ देगा। पिता का कारक, पिता का सुख अच्छा, पिता की उम्र लंबी, पिता की सपोर्ट अच्छी, सरकारी कामों के लिए अच्छा, मान प्रतिष्ठा अच्छी, देश विदेश की यात्रा भी करेगा, क्योंकि विदेश का भी कर है, जातक धार्मिक होगा, हेल्थमंद होगा, सेहत बहुत अच्छी होगी, पर्सनैलिटी अच्छी होगी,
बुद्धिमान होगा, मेहनती होगा, साहसी होगा। खराब फल में से क्या देगा कि 7वीं दृष्टि से तीसरे घर को देखा, नीच राशि, तीसरे घर का नुकसान, जो कि छोटे भाई बहनों का घर है, छोटे भाई बहनों को लेकर दिक्कतें आएंगी। अब अगर किसी का सूर्य 10वें घर में बैठा है, 10वें घर में शुक्र की राशि जो कि शत्रु राशि, फिर भी क्योंकि सूर्य 10वें घर में दिग्बली होता है और लग्नेश भी है, तो 10वें घर में अच्छे फल ही देगा। जैसे कि काम काज के लिए अच्छा है, सरकारी नौकरी के जो बहुत बड़े लेवल पे होंगे जातक के, पिता के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी। और चौथे घर को देखेगा, मकान वाहन के लिए अच्छा है। तो 10वें घर में भी सूर्य अच्छे फल ही देगा तकरीबन। 11वें घर में बैठा है, यहाँ पे भी अच्छे फल, बुध की राशि, मित्र राशि, जातक की धन कमाने के साधन कहीं होंगे, इच्छाएं पूरी कर देगा। हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी। 5वें घर को देखेगा, संतान के लिए अच्छा है, पढ़ाई के लिए अच्छा है। अगर सूर्य किसी का 12वें घर में बैठा है, तो यहाँ पे देखो जी, ज्यादातर खराब फल देगा, क्योंकि 12वां घर खराब घर होता है। इसे हम देखते हैं, इसे खर्चा देखते हैं, खर्चा, हानि, दान दंड। खराब फल में से खराब फल, क्योंकि पहले घर का मालक है, 12वें घर में जाएगा, 12वें घर से देखते हैं हस्तल के खर्चे। जहाँ तक बीमार होगा, 12वें घर से विदेश यात्रा भी देखते हैं। जहाँ तक जन्मभूमि से दूर भी जाएगा, देश विदेश की यात्रा भी करेगा। सूर्य देखो जी, सरकार का कार्य का 12वें घर से दंड भी देखते हैं, सरकार से दंड भी मिलने के योग है। पिता संबंधी भी दिक्कतें आएंगी, मान प्रतिष्ठा में भी कमी। तो सूर्य अगर किसी का 12वें घर में बैठा है, देखो मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। अगर सूर्य किसी का तीसरे घर में, छठे, 8वें, 12वें घर में, इन घरों में खराब फल देगा। थोड़े बहुत अच्छे फल देगा, लेकिन ज्यादातर खराब फल देगा। अगर आप इनका इन घरों में बैठा है भाई, तो कभी भी रत्नदान इसका मान के रत्नदान तो करना नहीं, कभी भी। करने हैं इसके सिर्फ पाठ पूजा करो, सूर्य के लिए सूर्य का व्रत रखो, कथा करो, आरती करो। ये नहीं कर सकते, खाली इसका कवच का पाठ, श्रुत का पाठ करो, या ऑडियो लगा के वो सुन लिया करो। और इसके एक बार मंत्रों को सिद्ध जरूर करो। मंत्र है ओम गृणी सूर्य नमः। 7 हर संख्या वो पूरी कर लो, या 4 गुना ज्यादा कर लो। लास्ट में एक और रिपीट कर देता हूँ कि कुंडली दिखानी है, मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, वीडियो लाइक करो, और इस वीडियो को शेयर भी आप करो ज़्यादा से ज़्यादा।